बच्चे रोजगार हासिल करते हैं, 3 महीने काम करते हैं, बर्फ होती है। जो भी टूरिस्ट कोकरनाग तक आता है वो पहले सिंथन टॉप बर्फ देखने आता है। कहीं उन्हें मोटर बाइक्स लिए बेचारों ने, कहीं चाय का काम करते हैं, कहीं रेडी का काम करते हैं। वो लोग पिछले साल 3 महीने दर-दर हो गए जिन्होंने बैंक से भी बिजनेस करने के लिए लोन लिया है। दूसरा, पीडीडी डिपार्टमेंट सर, मैं सीएम साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इन्होंने जम्मू प्रांत में 316 लाइन में डेली वेजर परमिट किए, जिसमें 12 डेली वेजर्स मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हिस्सा आई। उसके अलावा सर, इन्होंने मुझे एक रिसीविंग स्टेशन छात्र दिया जो 6 महीने में कंप्लीट हुआ और आने वाले 31 तारीख तक वो जनाब चालू हो जाएगा, जहां सीएम साहब खुद जाके रिबन काटेंगे। सर, आज मुझे जीतते ही इन्होंने एक गिफ्ट 75 साल के बाद दिया। मड़वा वार्ड 1 में 82 करोड़ रुपया, जहां 200 ट्रांसफार्मर और 2 रिसीविंग स्टेशन बनेंगे, एक मड़वा एक वार्ड 1। तो वहां काम बेंचमार्किंग हो रही है। मैं चाहता हूं सर वो स्पीड अप काम किया जाए ताकि आने वाले अक्टूबर नवंबर में खुद ऑनरेबल सीएम साहब जाके वहां बल्ब जलाएं, उस पूरे एरिया को बिजली मिलेगी और इनकी वसादत से मिलेगी। उसके अलावा सर, आरडीएसएस में 80 करोड़ के काम मेरे एरिया में चल रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती की वजह से सर, जिन कंपनियों को वहां वो काम अलाट है वो सबलेट करते हैं, और जो सबलेट करते हैं उनको पैसा वो खा जाते हैं, फिर दूसरे को सबलेट करते हैं, तो उससे काम बड़ा सुस्त रफ्तार में चल रहा है। मैं चाहता हूं सर उस कंपनी पे जोर दिया जाए। और मेरा एक रिसीविंग स्टेशन है सर भोंसवा में, जिसका काम 2010 में शुरू हुआ था सर। आज जब से आपने सरकार संभाली सर, काम स्पीड अप हुआ, लेकिन सिर्फ 15 दिन का काम उस रिसीविंग स्टेशन को चालू करने का है, लेकिन कंपनी को सिर्फ 10 पोल एक्स्ट्रा लगाने हैं। अभी तक उन्होंने नहीं किया। सिर्फ 15 दिन का काम है, वहां 20,000 लोगों का उस रिसीविंग स्टेशन का फायदा मिलेगा सर। तो मेहरबानी करके उस पर ध्यान दिया जाए। रही सर फाइनेंस की बात, हमने एक आवाज उठाई थी ऑनरेबल सीएम साहब के सामने कि जो सीडीएफ है, जो पंचायत एक्ट को वायलेशन की गई है 3 लाख तक, जो कि सरकार ने कोर्ट में भी मतलब कहा है कि हम इसको नहीं छेड़ेंगे, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट ने हमारे ऑनरेबल सीएम साहब को मिसगाइड किया कि ये एमएलए खा जाएंगे पैसा। सर कैसे? पेमेंट प्रोसेस वही है, सब कुछ वही है, बिलिंग ट्रेजरी से होगी, लेकिन फर्क इतना होगा कि 3 लाख नहीं, हम 2 ही लाख मांगते हैं अब, क्योंकि वहां जो गरीब है, वहां तो पंचायत में कार्ड 4 लोगों के पास है, 4 के 4 वही ठेके ले जाते हैं। वो गरीब जिसको हम बाथरूम देना चाहते हैं, वो गरीब जिसको हम पक्का बात देना चाहते हैं, हम कहां से देंगे सर? हमारे पास और क्या हथियार है सर? प्रोसेस वही है सर, डरने की जरूरत नहीं है। हमारे पास कोई मशीन नहीं है एमएलए के पास कि जो सीडीएफ को हड़प कर जाएगा। आप कमेटी बिठाइए उसके ऊपर कि जो एमएलए अपने ग्राम सभा के तहत सीडीएफ देगा, क्या वो काम ग्राउंड पे हुआ है नहीं हुआ, कुछ के बाद पेमेंट कीजिए सर। रहा सर सीडीएफ की सेविंग, हमने 4 करोड़ मैंने बांटा, 1.5 करोड़ सेविंग होगी। अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं है डीसी साहिबान को कि हम उसके बदले दूसरे काम आइडेंटिफाई करें ताकि उस 1.5 करोड़ में हम दूसरे काम करें, लेकिन कोई गाइडलाइन नहीं है। डीसी साहब बोलता मुझे पता नहीं है, क्या ये सरकार को वापस जाना, ये तुम्हारा पैसा है, आपको सेविंग से काम करना है, तो उसकी भी डायरेक्शन दी जाए मेहरबानी करके सर। और ताकि सेविंग की बात है। अब डीसी साहिबान बोलते हैं हम प्रपोजल भेजेंगे सरकार को, सरकार देखेगी सेविंग क्या है और आपने जो काम आइडेंटिफाई किए हैं उसकी कास्ट कितनी बनती है, फिर अप्रूवल मिलेगी। सर वो लंबा प्रोसेस है, 3 महीने का प्रोसेस है। हम कहते हैं कि फाइनेंस से गाइडलाइन दी जाए डीसी को कि ऑनरेबल मेंबर जो आइडेंटिफाई करेगा सेविंग के अगेंस्ट काम, उसको अप्रूव किया जाए। मेहरबानी होगी सर टाइम बचाने के लिए। तो मैं चाहता हूं सर कि जो ये मेरा इलाका है, बिछड़ा हुआ इलाका है, इस पे टूरिज्म मैप पे लाने की बहुत जरूरत है, और मैं शुक्रगुजार हूं कि इस साल मुझे टूरिज्म मैप पे मेरे इंद्रवाल को लाई जाए।